फ्रेंड्स, आपका स्वागत है श्री लाइव यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉम्पिटिटिव सेंसेशन। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कंपटीशन के कुछ टॉपिक्स की, जो मैथमेटिक्स के कंपटीशन के टॉपिक्स है उन्हीं की बात करेंगे, उन्हीं को समझेंगे और उनको उनके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और उन्हें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनके जरिए कैसे क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी बहुत कम टाइम लेके सॉल्व कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं यहाँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे कोई भी हो, उसमें वो पूछा जाएगा और उसके जो क्वेश्चन है बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम लेकर हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। टॉपिक बहुत इजी है, बस कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं और वही सिखाने वाले हैं हम आपको। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट वाली चीजें कैसे सीखनी है और कैसे अप्लाई करनी है, उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो देखिए हमारे साथ में कि ये चीजें हम सीखेंगे कैसे। तो टाइम एंड वर्क होता क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ वो चीजें पढ़ेंगे जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम उनके जरिए किसी भी क्वेश्चन को आसानी से डिकोड कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। और टाइम एंड वर्क का जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, कैसे ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं टाइम एंड वर्क, तो उसी की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं टाइम की। तो जो टाइम हमारे पास में जो टाइम होता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है हमेशा वर्क का, हमेशा वर्क का। देखो यहां मैं दो ही चीजों की बात करूंगा, वो दो चीजें इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है, ठीक है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इस वीडियो में और इस टॉपिक के केवल 5 वीडियोस में, आपको 10 मिनट का एक वीडियो होगा और 5 वीडियोस में आपको पूरा टाइम एंड वर्क समझ में आने वाला है और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचने वाला जो आप नहीं कर पाओगे। और आपको इसमें पढ़ के पता लगेगा, आपको ये समझ के पता लगेगा कि कितनी आसान चीजें हैं। तो टाइम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्क का उल्टा होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास में एक चीज और होती है इफिशियंसी, जिसको हम बोलते हैं क्षमता। मतलब किसी भी काम को करने के लिए उस आदमी की या उस जो भी मशीन, जो भी चीज हम काम में ले रहे हैं, तो उसके काम करने की जो क्षमता होती है वो क्षमता भी हमेशा उल्टी होती है किसके, टाइम के। यानी टाइम ही वर्क के उल्टा होगा और टाइम ही क्षमता के उल्टा होगा। तो इसको समझने के लिए, ये दोनों चीजें ही इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के जरिए हम इसको थोड़ा सा और बेसिक से समझेंगे। तो हम मानते हैं कि एक हमारे पास में राम नाम का एक व्यक्ति है और एक हमारे पास में श्याम नाम का व्यक्ति है, ठीक है। राम किसी काम को x दिन में कर देता है और श्याम उसी काम को y दिन में करता है। मतलब इन दोनों की जो क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है कि ये किसी काम को x दिन में कर देगा, ये किसी काम को y दिन में कर देगा। तो ये दोनों अलग अलग काम कर सकते हैं, तो ये दोनों x और y दिन में काम कर सकते हैं। तो यहां से हमें इनका कैसे पता लगेगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे। तो देखिए इसके दो मेथड है, दोनों मेथड एक कंसेप्ट वाइज मेथड है, एक ट्रिक है। तो हम दोनों चीजें काम में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ते हैं। कंसेप्ट पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये इतने दिन में, x दिन में किसी काम को पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो मैंने क्या बात की थी, टाइम हमेशा वर्क के उल्टा होता है, यानी वर्क भी किसके उल्टा होगा, टाइम का उल्टा होगा। तो यहां एक दिन का जो काम आने वाला है, एक दिन का काम जो आने वाला है वो क्या होगा, एक दिन का काम होगा 1/x और यहां एक दिन का काम क्या होगा, 1/y। यही होने वाला है। अब हमें देखना है दोनों एक दिन में कितना टोटल काम करेंगे। तो दोनों एक दिन में टोटल काम जो करेंगे इनका 1 डे, एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम इनका होगा, दोनों का ऐड करूं तो x 1/x प्लस 1/y। और जब हम इसको सोल्व करते हैं, तो हमने इतनी तो मैथमेटिक्स पढ़ी है 10th में, तो इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ एलसीएम लेंगे x y और यहाँ क्या आएगा y प्लस x। ये इनका एक दिन का काम है। तो ये दोनों टोटल काम को कितनी देर में कर देंगे। तो टोटल काम को करने के लिए हमें क्या करना होगा कि वर्क को उल्टा करना होगा, किसको, टाइम के। तो टाइम वर्क क्या होता है, टाइम का उल्टा होता है, टाइम वर्क का उल्टा होता है। तो यहां से टोटल मतलब उनको काम करने में, यानी राम और श्याम को, राम प्लस श्याम को काम करने में कितना टाइम लगेगा, इनका जो टाइम लगेगा वो कितना आएगा, इसी वर्क का उल्टा आएगा। तो यहां से क्या आएगा, xy/x प्लस y, ठीक है। तो एक तो ये तो कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, इससे टाइम भी निकाल सकते हैं, वर्क का कितने दिन में दोनों काम करेंगे, एक आदमी कितने दिन में काम करेगा, वो सब चीजें हम सीख सकते हैं। अब आता हूं मैं इसकी ट्रिक पे। तो देखो ट्रिक कैसे काम में आने वाली है। हमें पता है कि राम x दिन में काम करता है, श्याम
शाम y दिन में काम करता है, तो इन दोनों का हम क्या लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। तो एलसीएम क्या होगा, अगर प्राइम नंबर्स है तो एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर प्राइम नंबर्स नहीं है तो उनका एलसीएम कुछ अलग होने वाला है, जो चीजें हमने 8th 9th में पढ़ चुके हैं। तो एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा एक्स वाई, यही होगा इसका एलसीएम एक्स वाई। अब क्या करना है, जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं, मतलब इसमें इससे डिवाइड करता हूं, तो यहां से क्या होगा, इसको जब एक्स वाई को डिवाइड करेंगे एक्स से, तो वैल्यू कुछ आएगी, वाई आएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं वाई, यानी ये एक दिन में जो शाम है वो एक दिन में कितना काम करता है, केवल वाई काम करता है। और राम एक दिन में वाई काम करता है, और जो शाम होगा वो एक दिन में कितना काम करेगा, जब इसको डिवाइड करवाएंगे इससे, तो यहां क्या वैल्यू आएगी, एक्स आएगी। अब हमें पता करना है कि राम और श्याम पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक दिन में इतना काम करता है, ये एक दिन में इतना काम करता है, दोनों के साथ काम करने की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो राम और श्याम के एक साथ काम करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमारे पास में लगेगा x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई क्या होने वाला है, राम और श्याम एक दिन में जितना काम करेंगे वो चीजें हैं। अब हमें क्या करना है, टोटल काम हमारे पास में है। तो यहां क्या है, यहां राम और श्याम एक दिन में काम करते हैं x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई काम करने वाले। और जो ये हमारे पास जो एलसीएम था, ये एलसीएम क्या होता है, ये एलसीएम होता है कि राम के द्वारा x दिन में किया गया टोटल वर्क और श्याम के द्वारा y दिन में किया गया टोटल वर्क। तो इन दोनों का जो टोटल वर्क वो क्या है, वही है एक्स एंड वाई। जो एलसीएम की जो वैल्यू जाएगी वो टोटल वर्क होगी। तो यहां एक दिन का इनका ये काम है और टोटल वर्क हमारे पास में ये है। तो राम और श्याम उस टोटल वर्क को एक साथ करने में कितना टाइम लेंगे, तो राम प्लस श्याम उस कार्य को करने का टाइम, जो टाइम लेंगे वो कितना लेंगे, एक्स वाई हमारे पास में टोटल वर्क था और उसमें डिवाइड करेंगे उनके एक दिन का काम, कि एक दिन में वो अगर एक्स प्लस वाई काम करते हैं तो एक्स वाई काम करने को वो कितना टाइम लेंगे, तो वो आएगा हमारे पास में इस फॉर्मूले से। तो देखिए, ये चीज थी हमारे पास में बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी ट्रिक भी हमने क्या एक फॉर्मूले बेस में बताइए आपको कि इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। तो एग्जांपल देखिए कैसा है कि एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि कोई आदमी ए है, वो ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। ठीक है, मतलब ये अलग अलग डेज में काम कर रहे हैं। अब हमें ये पता करना है, यहाँ पूछ क्या कह सकता है, हमें पूछ सकता है कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ए बी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे और बी और सी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ऐसे ही ए और सी उस काम को कितने दिन में कर, मतलब जो भी पूछे आप सब चीजें फाइंड कर सकते हो। बस करना क्या है, करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इनका टोटल वर्क फाइंड करना होगा। टोटल वर्क क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम होगा। तो एलसीएम इनका फाइंड करेंगे, तो इनका एलसीएम क्या होने वाला है, इनका एलसीएम होने वाला है 60 और ये क्या है, टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क है। तो 60 तो हमारे पास में टोटल वर्क आ गया। अब क्या करना है, टोटल वर्क में इनके डेज से डिवाइड करना है। मतलब 60 काम है और ये 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 60 काम को 10 दिन में कर रहा है तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार आएगा, 6 टाइम्स, तो ये आएगा 6। और ऐसे ही वो 60 काम को 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम कर रहा है, 60/12, तो 12×5 60। और ऐसे ही वो 60 काम 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम कर रहा है, तो एक दिन में वो कर रहा है 4 काम। और ये जो चीजें आई है, ये उनका आया है एक दिन का काम। क्या आया है, एक दिन का काम। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आ गई होगी। अब हमें पता करना है कि ए बी और सी, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी का एक दिन का काम फाइंड करेंगे। टोटल वर्क हमारे पास में है, उससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी। तो एक दिन में तीनों, देखो ये करता है, ये एक दिन में करता है 6 काम, ये करता बी करता है एक दिन में 5 काम और सी करता है एक दिन में 4 काम। तो इन तीनों का टोटल काम कितना हो गया, एक दिन का 15 काम। ठीक है, ये एक दिन में 15 काम करते हैं। कितने काम करते हैं, 15 काम करते हैं। टोटल काम हमारे पास में है 60, तो ये कितने दिन में करेंगे, तो टाइम ऑफ, यानी ए बी सी कितना टाइम लेंगे पूरा काम करने में। तो हम इसके लिए यहाँ टी लगा रहे हैं, तो टाइम देखने के लिए हम क्या करेंगे,
टोटल जो वर्क था उसमें डिवाइड करेंगे एक दिन का काम। तो एक दिन को काम अगर उसमें डिवाइड करते तो हमारे पास में कितना आएगा कि उस पूरे काम को करने में उनको कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगने वाले हैं। 60 को 15 से डिवाइड किया, 4 दिन लगने वाले हैं। ऐसे ही आपको पूछ लिया जाए ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए और सी का टोटल वर्क देखेंगे तो देखो ए 6 दिन में और सी कितने दिन में, 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ए एक दिन में 6 काम और सी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना होने वाला है, 6 + 4 = 10। और इनको पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, a + c ऑफ t फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे 60 अपॉन टोटल वर्क जो है कुल काम बटा एक दिन का काम। तो एक दिन का काम क्या है, 10 है, तो इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे और हमारे पास में वैल्यूज क्या आएगी, 6। तो ये कितने दिन में काम कर देंगे, 6 दिन में काम कर देंगे। तो देखो यहां तक की जो चीजें हैं बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी, आपको समझ में आई होगी। और भी हम आगे जो बात करने वाले हैं ऐसे ही इनके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट यही लगने वाले हैं और हम बताएंगे इन कॉन्सेप्ट को अलग अलग टाइप्स में कैसे कैसे लगाना है और कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी है। और इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस के जरिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट्स। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी ही नई चीजें सीखने के लिए जुड़े रहिए श्री लाइव के साथ में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।